करण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी को अगर कोई बंदा सिद्ध करता है तो उसके लिए सबसे पहले होना चाहिए जागृत शमशान। और कर्ण पिशाचनी का दो रूप होता है, एक तो वो आती है माँ के रूप में, एक आती है वो औरत के रूप में। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जैसे उसको औरत के रूप में ही स्वीकार करना पड़ता है सिद्ध करना। माँ का रूप है ना, वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि माँ बेटे का एक पवित्र रिश्ता हो। उसको औरत के रूप में सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि वो शारीरिक संभोग जिसको बोलते हैं, तो संभोग करना पड़ता है उसके साथ। और जब उसके साथ अगर संभोग हमने कर लिया और वो हमारे संभोग करने से संतुष्ट हो गई, उसकी काया तृप्त हो गई, तो ये मान लो कोई भी कार्य हो, दुनिया का कितना बड़ा क्यों ना काम हो, वो करेगी हमारे लिए। बहुत से अघोरी आते हैं हमारे पास, तांत्रिक है, इनकी मृत्यु के बाद आप क्यों लेके इसको साथ चलते हैं? ये 9 साल की गुड़िया है जिसके काल मृत्यु हुई। कुछ तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जो ग्रस्त जीवन जीते हैं। भाई हिंदू धर्म के अंदर कहते हैं कि सूर्यास्त होने के बाद में गुरु में से आप रूह हटा दो, क्या बचता है? बहुत प्रकार के वशीकरण होते हैं। सबसे पावरफुल वशीकरण है ये। अच्छा करो। ये तो मेरा बच्चा है। राम राम दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त आशु। आज के इस एपिसोड में हमने दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक को कवर किया है जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन इतना डीप, इतनी गहराई से कहीं नहीं सुना होगा। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हमने बात की है करण पिशाचनी, कच्चा कलवा और सिद्धि साधनाओं के बारे में। सिद्धि, सिद्ध और साधना, इनके अंदर अंतर क्या है और कैसे सिद्धि या साधना होती है, पॉडकास्ट में हमने पूरा कवर किया है। हमारे साथ हैं आज गुलशन तांत्रिक जी, जिन्होंने हमें पूरा इस प्रोसेस, पूरी इस प्रक्रिया, पूरे तंत्र के बारे में डीपली गाइड किया है। तो बने रहिए आप अपने भाई, अपने दोस्त आशु के साथ। राम राम गुरु जी। राम राम। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। सबसे पहले मेरे गुरु को चरण वंदना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। जय श्री महाकाल। जय श्री आदेश महाकाल। आदेश आदेश। तो गुरुजी, मैं आपसे सिंपल और सरल शब्दों में ये जानना चाहूंगा कि तंत्र क्या है? तंत्र देखो महादेव के समय से है, ठीक है ना। हम्म। और तंत्र में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे काला जादू हो गया, और भी बहुत सारी चीजें आती है। सब चीजें तंत्र से उत्पन्न होती है। तंत्र के अंदर कौन कौन सी क्रिया, प्रक्रिया कौन कौन सी होती है? बहुत सारी होती है। आपको क्या पूछना है तंत्र के अंदर, क्या चीज पूछनी है? तंत्र में सारी चीजें होती है। गुरुजी, जो तंत्र है उसके अंदर कौन कौन सी आपने सिद्धि और साधनाएं कर रखी है? तंत्र के अंदर मैंने बहुत सारी सिद्धि साधना कर रखी है, ठीक है ना। और इसके अंदर एक चीज और बता दूं, एक तो सिद्ध करना और एक सिद्धि कर रखी है। ये अलग ठीक अलग है? सिद्ध और सिद्धि। सिद्ध का मतलब क्या होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि मैं काल भैरव को सिद्ध कर रखा हूँ, माँ काली को सिद्ध कर रखा हूँ, वो सिद्ध नहीं होते हैं। उनकी सिद्धि होती है, उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है ना। उनको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अरे इतना बड़ा कोई है क्या कि भगवान को अपने वश में कर ले? लेकिन भगवान को अघोरी तो कोई कहते हैं हमने सिद्ध कर रखे। सिद्ध और सिद्धि, जैसे साधना हो गई, सिद्धि हो गई, सिद्ध हो, तो इसके अंदर सिद्धि होती है, ठीक है ना। सिद्ध नहीं होता। सिद्ध का मतलब तो हम भगवान से अपनी मन मर्जी का जो कार्य है वो करवाना चाहते हैं। अच्छा, सिद्ध का मतलब है किसी को अपने वश में करना, वश में मतलब करना, अपने। अपनी मन मर्जी से। जो अब कोई उड़ता हुआ पंछी है क्या, उसको पकड़ लिया और मैं बस जैसे बोलूंगा वैसे ही वो करेगा? ऐसे नहीं होता है। मतलब सिद्ध और सिद्धि में अंतर होता है। अब जैसे कोई कहता है कि मैं माँ काली को सिद्ध कर रखा हूँ, कोई कहता है मैं साधना कर रखा हूँ, कोई कहता है कि मैं सिद्धि कर रखा हूँ। तो इसमें सिद्ध और सिद्धि में फर्क है, ठीक है अच्छा। ना। आप भी हैरान होंगे कि ये आज मतलब कैसा सवाल मतलब आप करे हो आप मेरे से, और मैं क्या आपका मतलब उत्तर दे रहा हूँ उस चीज हाँ, का। वही है कि मतलब सिद्धि और साधना जो इसका हाँ, अलग अर्थ है। सिद्ध और सिद्धि। सिद्ध का मतलब जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही वो करेंगे। तो माता रानी तो अपने बच्चे के लिए वैसे ही कर देगी। माँ काली का तो रूप अगर देख ले, माँ काली को ये चाहता है कि अपने अंदर प्रवेश हो गई और माँ काली की तरह शरीर फट जाएगा माँ काली को अगर अपने शरीर में ले आएगा। तो लोग अब जैसे सियाने सेवड़े मोहल्ले गली दरबार में ये गद्दी लगा के बैठते हैं, बोलते हैं चौकी हमारे लगा अंदर, के बैठते चौकी हैं, लगाते हैं कि माँ सर काली आ हिलाते रही है, हैं। माँ काली आ रही है। वो सब पाखंड है, पाखंड है। बिल्कुल पाखंड है। माँ काली आएगी ना तो शरीर फट जाएगा। माँ काली का वो रूप देख लेगा ना बंदा। लेकिन माँ तो एक माँ होती है। वो कहते हैं ना कि इंसान मर्द कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, वो कहते हैं ना कि मैं मतलब मर्द हूँ, वो कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, वो एक औरत के जन्म से तो मतलब पेट से जन्म लेता है। लेकिन आप नहीं, माँ के आगे छोटा ही रहता है वो। कहते हैं ना इंसान की मैं शेर हूँ, मैं सवा शेर हूँ, मैं बब्बर शेर हूँ। लेकिन उन बब्बर शेर की सवारी तो माँ दुर्गा ही करती है ना। कितना भी बड़ा मर्द क्यों ना हो, वो एक औरत की
बॉक्स से जन्म लेता है। सिद्धि का? सिद्धि का मतलब हो गया कि हम मतलब महाकाली हो गई, काल भैरव हो गए, जैसे मैं काल भैरव की सिद्धि कर रखा हूँ, हाँ। महाकाली की सिद्धि कर रखा हूँ। हम्म, सिद्ध के अंदर कच्चे कलवे को मैं सिद्ध कर रखा हूँ, वो मेरा अच्छा। एक बच्चा ही है, ठीक है। ठीक है। 1.5 फुटिया सिद्ध कर रखा हूँ, हम्म, कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा हूँ, हम्म, ठीक है। तो हम्म। ये चीजें क्या है कि मैं सिद्ध कर रखा हूँ, लेकिन जो सिद्धि की है मैंने वो काल भैरव की और महाकाली की मैंने सिद्धि कर रखी। अच्छा, जब हम किसी की सिद्धि करते हैं जैसे काल भैरव, माँ काली की, तब उनका अंश हमारे साथ जुड़ता बिल्कुल है ना? और जब हम किसी को सिद्ध करते हैं उसका मतलब है वो उसको पूरे को सिद्ध कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। भाई मतलब सिद्ध करना तो ये होगा कि अपनी मन मर्जी से मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही वो करेंगे। और सिद्धि का मतलब है कि हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा ये काम है और आप इस काम को पार लगाओ। जैसे आप कच्चे कलुए बताया कि आपने सिद्ध कर रखा उनको, बिल्कुल उनको आप आदेश दे सकते हो कि ये काम करके आ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप सिद्धि कर रखी है माँ काली की, भैरव की, हम्म। उनसे आप प्रार्थना कर सकते हो कि हाँ ये मेरा हाँ काम हाँ, है, इसको कार्य कर। होता है सिद्धि के अंदर, हम्म, लेकिन हम अपने मन मर्जी नहीं कर सकते उनसे। हम्म, कार्य होता है, वो कहते हैं ना कि काम करने वाला जो बंदा होगा ना, हम्म। वो मतलब ये नहीं बोलेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो करके दिखा देगा। हुक्म नहीं चला सकते हुक्म हो। नहीं चला सकते हैं, करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए। काम सब कुछ होते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं नहीं होती। एक आपने सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में वर्ड है, हम्म करण पिशाचनी, हम्म। उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए मेरे को। अरे कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना कोई छोटी सी बात नहीं है। हम्म, कर्ण पिशाचनी को अगर कोई बंदा सिद्ध करता है तो उसके लिए सबसे पहले होना चाहिए जागृत शमशान। अच्छा, ठीक है। जागृत शमशान होगा, हम्म, वहां पे कर्ण पिशाचनी सिद्ध होगी। और हम्म, कर्ण पिशाचनी का दो रूप होता है, एक तो वो आती है माँ के रूप में, हम्म, एक आती है वो औरत के रूप में, ठीक ठीक है। है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जैसे उसको औरत के रूप में ही स्वीकार करना पड़ता है सिद्ध करके। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? माँ का रूप है ना, वो हम्म, हम नहीं ले सकते, क्योंकि माँ बेटे का एक पवित्र रिश्ता होता है। हम्म, तो उसको औरत के रूप में सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि वो शारीरिक संभोग जिसको बोलते हैं, वो संभोग करना पड़ता है उसके साथ, अच्छा। कर्ण पिशाच के। और जब उसके साथ अगर संभोग हमने कर लिया हम्म, और वो हमारे संभोग करने से हम्म, संतुष्ट हो गई, हम्म, उसकी काया तृप्त हो गई, हम्म, तो ये मान लो कि कोई भी कार्य हो, दुनिया का कितना बड़ा क्यों ना काम हो, वो करेगी हमारे लिए। अच्छा। और आपके मन में क्या चल रहा है, हम्म, वो भी मेरे को वो है ना 10 से 15 मिनट के पहले आप मेरे को बता देगी कि ये चल रहा है। कर्ण पिशाचनी का मतलब समझते हो? कर्ण का मतलब क्या होता है? कान। ठीक है। और पिशाच आपको पता ही है वो है। हम्म, तो उसको सिद्ध करते हैं तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, और जागृत शमशान के अंदर होता है। हम्म, जागृत शमशान के अंदर भी क्या होता है कि जैसे हम जाते हैं ना, तो कर्ण पिशाचनी ऐसे सिद्ध नहीं होती। अब हम्म, कुछ लोग मार्केट जाते हैं, बाजार में जाते हैं, किताबें ले लेते हैं, बोलते हैं कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लूंगा, ये कर लूंगा, हम्म, यूट्यूब का ज्ञान लेके कुछ चीजें कर लेते हैं। हम्म, लेकिन वो कर्ण पिशाचनी तो सिद्ध नहीं करते हैं, हम्म, लेकिन कुछ ऐसी प्रेत आत्माओं को अपने साथ कर लेते हैं कि हो सकता है उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाए। तो हम्म, ऐसा काम ना करें, क्योंकि मैं जो क्रिया करने जा रहा था और जो मैंने क्रिया करी थी, तो वहां पे कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा कि जैसे मांस होता ना, मांस, हम्म, मांस और मदिरा ये हम्म, लेके जाना पड़ता है शमशान में। अच्छा। और 4 नींबू, मोली, कच्चा अंडा ये लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे मेरे को 4 दिशाओं का बंधन करना पड़ता है। और मांस और मदिरा इसलिए लेके जाना पड़ता है कि वहां पे डाकनी शाकनी पिशाचनी भूत प्रेत ये सारी एंटिटियां होती है। तो हम्म, इनको दूर करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं कोई क्रिया कर रहा हूँ तो ये विघ्न डाल देंगे, और विघ्न डाल दिया तो वो क्रिया पूरी नहीं होगी, खंडित हो जाएगी, और हो सकता है कि मेरी जान भी जा सकती है। तो इनको दूर करना पड़ता है। जैसे आपने तो ये दो ही रूप बताए मेरे को, कर्ण हम्म पिशाचनी के, पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में। हम्म लेकिन मैंने एक और रूप सुना है, बहन। हम्म। तो बहन के रूप में भी सिद्ध होती है कि ये? बहन के रूप में सिद्ध होती है, लेकिन माँ और बहन का मैंने क्या बोला कि माँ का एक पवित्र रिश्ता होता है, तो बहन का भी पवित्र रिश्ता है। लेकिन ये क्या है कि संभोग चाहती है, तो इसको पत्नी के रूप में ही सिद्ध करना पड़ता लेकिन इसको संभोग की ही क्यों इतनी लालसा है इसको? है। और संभोग के अंदर भी लालसा बता दूं, संभोग के अंदर भी मतलब ये नहीं है कि मतलब अब वो तो एक एंटिटी है, वो तो एक प्रेत है, हम्म, हवा है वो तो, एक हम्म, शरीर तो है नहीं उसका। हाँ, वो कहते हैं ना कि काल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हम्म, तो मैं तो महाकाल का भक्त हूँ। तो वो एक हवा होती है, तो वो उस हवा के साथ मतलब संभोग थोड़ी हो सकता है। आप सोचोगे कि संभोग कैसे किया, हम्म। तो वो मंत्रों के जरिए होता है, मंत्रों के जरिए मंत्रों संभोग के होता है? जरिए संभोग होता है।
जो साधना में बैठा हूँ, कर्ण पिशाचनी को मैं सिद्ध कर रहा हूँ, ओके। उस टाइम पे सिद्ध करने के समय जैसे क्या होता है कि जो मुंड होता है ना, जो कपाल होता है, खोपड़ी, ठीक है। खोपड़ी, उस खोपड़ी को लेना पड़ता है और उसके अंदर एक सरसों का दीपक जलाना पड़ता है। हाँ, ठीक है। उस दीपक के अंदर जो रुई होती है ना, रुई के साथ में सांप की जो केचुड़ी होती है ना, हुँ, सांप की केचुड़ी और केसर, ये मिक्स करके और उसका दीपक जलाया जाता है। अच्छा, ठीक है। और जब तक वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, जब तक कर्ण पिशाचनी सिद्ध ना हो जाए। अगर वो दीपक बुझ गया तो वो जान भी ले सकती है। और कर्ण पिशाचनी जब सिद्ध हो जाएगी हुँ, तो ऐसी मधुर आवाज उसकी आएगी अपने कान के अंदर। आज भी मेरे कान के अंदर, एक तरफ से सुनता नहीं है मेरे को, अच्छा। सिर्फ उसी की ही आवाज सुनती है, कर्ण पिशाचनी की। और जब उसको सिद्ध करते हैं तो खून जो होता है ना, जो ब्लड, वो हुँ, भी निकलता है कान में से। अभी भी थोड़ा थोड़ा आता है, मैं रुई लगा के भी रखता हूँ कभी कभार। अच्छा। तो आपने जो चीज़ कही कि वो अगर साधना भंग हो जाए या फिर वो दिया बुझ जाए, तो वो जान भी ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है। जब आपने वो जो साधना की, उसको सिद्ध किया, तब आपको भी कोई ऐसी परेशानी या फिर कठिनाई का सामना करना पड़ा था? बहुत करना पड़ा था। कठिनाइयाँ और तो कुछ नहीं आती है। वहां पे शमशान के अंदर मैंने बताया ना कि जागृत शमशान होता है, उसमें जैसे भूत प्रेत ये सब क्या है कि परेशान करते हैं। तो इनको अगर दूर नहीं करेंगे तो ये मान लो कठिनाइयां अपने सर पे ही है। बल्कि मैंने 8 से 9 प्रेत को सिद्ध कर रखा है और अभी वर्तमान में स्टूडियो में भी है वो। यहाँ पर, हाँ, स्टूडियो आस-पास? में बिल्कुल है। तो ये कैमरे में या फिर मेरे को दिखाई देंगे? आपको नहीं देंगी। अब एक हवा होती है, वो हवा मैंने अभी बोला ना कि हवा दिखाई नहीं देगी। जैसे हमारे सनातन के अंदर तो हम हर चीज को देवता भगवान भी मानते हैं। हुँ, जैसे गाय होती है, उसके अंदर हम 36 करोड़ देवी देवता भी मानते हैं। वास है उनके अंदर। वास है, हुँ, मानते हैं ना कि नहीं हुँ, मानते हुँ, हैं? हुँ, हुँ। पानी होता है, उसको क्या बोलते हैं? जल देवता बोलते हैं। जल देवता उसमें बोल देवता नजर आता है आपको? आ रहा लेकिन है ना, लेकिन मानते हैं ना उसको हुँ, कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन। अब जैसे मान लो कि ये हवा है, आपको महसूस हो सकता है कि हवा चल रही है। हवा को देखा नहीं है आपने कि हवा कैसी है? रूप नहीं देखा, रूप नहीं स्वरूप नहीं देखा। देखा इसका। हुँ। तो वैसे ही ये चीज। लेकिन क्या है कि मैंने मुँह से सुना है कि हमारे तो सामने प्रत्यक्ष आँखों के सामने दिखते हैं। पूरा उनका फिज़िकल जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, पूरा नहीं, वैसा का वैसा दिखता दिखाई है, देता है। जैसे हमें दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा वो चीज। अच्छा, वो चीज मेरे को दिखेगी। आपको दिखेगी। बिल्कुल। अगर मेरे को देखनी हो तो? जैसे आप कह रहे हो कि मुझे देखना है, वैसे ही एक बार एक बंदा था, हुँ, उसने जिद कर ली थी कि मेरे को भूत प्रेत में इन चीजों को नहीं मानता हूँ कि ये है या नहीं है। हुँ, भाई दुनिया में सारी चीज है, अगर भगवान को हम मानते हैं तो भूत भी है। हुँ, महादेव की तो बारात में भूत हुँ। थे कि नहीं थे? नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। सब कुछ है। हुँ, तो एक लड़का आया था कि मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, जिद करने लगा। हुँ, तो मैंने उसको एक ही चीज बताई हुँ। कि ये कर लेना और फिर मेरे पास आ जाना। अच्छा, उसने जिद जिद के अंदर क्या किया, जो मैंने चीज बताई उसको कि शमशान के अंदर जाना है तेरे को, जागृत शमशान में। हुँ, वो पूछा जागृत कैसा होता है, हुँ। मैं कैसे पहचानूंगा ना? जहाँ चिताओं का रोज आना जाना जलती रहती है जलती जिसमें रहेगी, 24 उसको घंटे। जागृत शमशान बोलते हैं। ठीक है। तो वहां पे तेरे को जाना है और जो 3 दिन की जो क्रिया होती है ना, हुँ, जिसको बोलते हैं फूल उठाना बोलते हैं, मान लो हुँ, कोई मुर्दा जल गया, 3 दिन के बाद उसको हरिद्वार छोड़कर आते हैं। तो उसके जो चावल बनाते हैं ना, जिसमें भोग बनाते हैं, वो जो मटके पे रखते हैं, जो हांडी में बनाते हैं, वो हांडी। और उस हांडी के अंदर क्या करना है कि आपको एक कपूर, 7 लौंग, थोड़ी सी पीली राई और थोड़ा सा केसर, हुँ, ये डालकर और उसमें 2 मीठे के पीस डालकर और लाल कपड़ा बांध कर और शमशान में उसको रखने चला जाए रात को 12:15 बजे। हुँ। कितने बजे? 12:15 बजे। 12:15 बजे। हुँ, वो भी अमावस्या के दिन, ठीक है। शनिवार या बुधवार होना चाहिए। हुँ, फिर देख लेना क्या होगा। वो कहता ना कि नहीं दिखता है, ये है वो है, हुँ। उसको पता लग जाएगा फिर क्या हुआ? क्या होगा। अरे पेंट गीली कर देगा वो। नहीं, उसको क्या दिखेगा कुछ या फिर कैसे दिखेगा, महसूस होगा, क्या होगा? दिखेगा, बताने की जरूरत नहीं है, करके देखो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो बंदा मेरे पास आके हुँ, गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा और पागल हो गया। अच्छा। ठीक भी किया था मैंने उसको। हुँ, लेकिन वो थोड़ा क्या है कि जिद्दी टाइप का था। लेकिन ऐसा काम मैं हुँ, सभी को बोल रहा हूँ, हुँ, आपकी ऑडियंस भी देख रही है, कि ऐसा गलत काम ना करे जिससे अपनी जान को कोई खतरा हो। हुँ, यूट्यूब का ज्ञान ना ले, किताबों का ज्ञान ना ले। अगर कोई चीज सीखना है, करना है, तो गुरु का सहारा ले।
क्योंकि वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। भगवान भी बोलते हैं कि मतलब मेरे से बड़ा पहले गुरु है, और सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? माता और पिता। क्योंकि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है, वो अपने बच्चे को सूखे में सुला के खुद गीले में सोती है। और पिता से बड़ी कोई छत नहीं है, जो समय आने पे अपने बच्चों की ढाल बन जाता है। सही बात। गणेश जी कार्तिक जी की बात देख लो, कि गणेश जी और कार्तिक जी को बोलते हैं कि आपको ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है। तो कार्तिक जी तो निकल पड़े अपने वो मोर के ऊपर सवार मोर के होके, ऊपर, हाँ सही बात है। लेकिन गणेश जी दिमागदारी थे। हाँ। वो अपने माता पिता के चक्कर लगा लिया और बोले कि मेरे लिए तो चारों तीर्थ धाम भी आप हो, और मेरे लिए तो पूरा ब्रह्मांड ही आप हो। पूरा ब्रह्मांड ही आप हो। आप ही हो, सब कुछ हो। तो मतलब माता पिता के पैरों के नीचे जन्नत ऐसी थोड़ी है। और हमने किसको देखा है? भगवान को देखा है, माता पिता को देखा है, उनकी वजह से हम आए हैं, मान लो, ठीक है, माता पिता की वजह से आए हैं, तो उनके लिए तो वही भगवान है। जिसने हमें जन्म दिया वही अपने लिए बस भगवान। उनकी सेवा कर लो, मैं कह रहा हूँ माता पिता की सेवा करो, चारों तीर्थ धाम की सेवा हो गई है। लेकिन आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है कि बच्चे की शादी हो गई है, बहू अलग हो जाती है, तो लड़का भी, वो बेटा भी चला जाता है अलग, माता पिता वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि वो सास ससुर शादी करके अपनी बहू को लाते हैं बेटी मानकर, तो बहू भी उनको माता पिता ही माने। अपने माता पिता को छोड़कर आती है ना, वो तो एक पाप के माता पिता है, और ये धर्म के मिलते हैं। तो सास ससुर को अगर माता पिता मानेगी तो सब कुछ अच्छा होगा। और जितने ये वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं ना, ये सारे बंद हो जाएंगे जिस दिन माता पिता मानने लग जाएगी बहुएं अपने सास ससुर को, सारे वृद्ध आश्रम बंद हो जाएंगे। तो वापस हम उसी पे आते हैं जो आपने बताया कि कर्ण पिशाचनी आपने सिद्ध कर रखी है, तो आप भी उसके साथ संभोग करते हो? बिल्कुल, वो जब सिद्ध करते हैं ना तब होता है, बार बार नहीं होता है कि रोज। ये कोई शरीर थोड़ी है उसका, मंत्रों से होता है वो, जो शारीरिक संभोग नहीं होता। इसमें संभोग भी बहुत प्रकार के होते हैं, कोई शारीरिक सुख के लिए थोड़ी होता है। कोई चीज को सिद्ध करना, उससे अच्छे अच्छे कार्य करवाना, तो वो मंत्रों से सिद्ध किया जाता है, और मंत्रों से वो शारीरिक संभोग होता है। लेकिन अब जो मान लो कि मैं, अब जैसे मैं भी आपके पॉडकास्ट में आया हूँ, और भी काफी लोग आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लोग कहते हैं कि हम उसके साथ संभोग करते हैं। अरे संभोग मंत्रों से होता है भैया। आप कोई शरीर, किसी को उसके शरीर में डालकर अगर संभोग करोगे, तो वो तो किसी और लड़की का या किसी और औरत का संभोग कर रहे हो, तो वो तो रेप केस बनता है उस पे। तो लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि जो कर्ण पिशाचनी है वो फिजिकल फॉर्म में आती है, अगर सिद्ध कर ली तो वो फिजिकल फॉर्म में आएगी, उसके साथ वैसा ही संभोग करेगी जैसे पति पत्नी करते हैं वो उस तरह से। महसूस वैसा ही होता है, लेकिन वो मंत्रों से होता है, क्योंकि शरीर तो है ही नहीं उसका। तो भाई कर्ण पिशाचनी, पिशाच का मतलब क्या होता है? भूत प्रेत जो आत्माएं भूत हैं। प्रेत, मतलब जो अकाल मृत्यु। मैंने अभी क्या बोला कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु, अगर अकाल मृत्यु मतलब कोई मरा है बंदा, कोई भी खत्म हुआ है, तो वो क्या चाहता है? एक शरीर चाहता है। जैसे शरीर में किसी के अंदर वो परिवर्तन करता है, फिर वो शाणे सेवड़े के पास लेके जाते हैं, दिखाते हैं। अब वो क्या है कि कुछ लोग गलतियां तो कर लेते हैं काल मृत्यु की, वो मतलब सुसाइड कर लिया, कोई जलकर खत्म हो गया, कोई छत से गिर के खत्म हो गया, ऐसे ऐसे काम तो कर लेते हैं। अब भगवान के पास भी वो नहीं पहुंचते, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अकाल मृत्यु मरेगा, वो कहते हैं ना कि ग्रह बगैर घात नहीं, बहाने बगैर मौत नहीं, और भेद बगैर चोरी नहीं। मानते हैं हर चीज का एक बहाना लगता है, लेकिन कुछ लोग बगैर बहाने के अपने लिए मतलब वो खत्म हो जाते हैं। कोई जीना नहीं चाहता है, कोई प्यार के लिए मर जाता है, कोई विवाद हो जाता है उसके लिए मर जाता है, कोई कर्ज में डूब कर मर जाता है, तो वो अकाल मृत्यु हो गई। तो उनको फिर वो भटकती है उनकी रूह जो होती है ना, क्योंकि देखो शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती है। वो तो उसका जो आत्मा एक शुद्ध जीवन होती है है, जो दिया आत्मा हुआ शुद्ध है। होती है, और आत्मा एक जिंदा रहती है, वो मरती नहीं है कभी। तो आत्मा क्या चाहती है? अब जैसे बड़े सियाने लोग भी अपने कहते ही हैं, घर में बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बेटा रात को बाहर ना जाओ, बेटा रात्रि काल में पेड़ के पास ना जाओ, दोपहर में कोई पेड़ के पास ना जाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भूत प्रेत का साया होता है उनके अंदर, वो सांस लेते हैं, पेड़ पौधे होते हैं ना, वो सांस लेते हैं, तो वो चीज उनके अंदर ज्यादा वट वृक्ष में, पेड़ में ऐसे ज्यादा रहती है। सांस वहां से लेते हैं, पेड़ों से लेते हैं वो। बिल्कुल उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे किसी के अंदर प्रवेश कर गए शरीर में, तो उसको परेशान करेंगे, तो वहां से भी सांस भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो वो शरीर ही तो चाहते हैं, वो अकाल मृत्यु मरते हैं तो उनको शरीर चाहिए। शरीर कैसे मिलेगा? शरीर तो जल गया। तो वो फिर इसीलिए किसी कहता हूँ का कि कोई वो भी कर रहे ऐसी अकाल मृत्यु ऐसी चीज ना सोचें। कोई अगर समस्या है तो घर वालों को
साथ बैठकर उसका सुलझावा करें, उसको सुलझाएं। ठीक है, मन की कोई बात है वो किसी को शेयर करें, गलत काम ना करें जिससे अपनी जान को ही खुद, ये कोमल सा शरीर भगवान ने दिया है। लक 84 बोलते हैं ना, लक 84 योनियां जीने के बाद में हमें मतलब ये मिलता है, ये जून ये ऐसे नहीं मिलता है। मानव शरीर मिलता है बहुत सारे जीवन पार करने के बाद में, और उस शरीर को हम कुछ क्षण के लिए खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। थोड़ी सी परेशानी आई नहीं कि सुसाइड हाँ, अटेम्प्ट। तो वैसा काम ना करे। उसका कोई भी हो, घर में बैठकर या कोई दोस्त से, फ्रेंड से, गुरु से, किसी से भी बैठकर उसका जैसे सोल्यूशन भी हो लें, उसके सॉल्यूशन ले, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सॉल्व करें। माना जाता है कि जो अपनी मृत्यु है, चाहे अकाल हो चाहे कैसे भी हो, वो हमारी लिखी गई है लिखी गई है, बिल्कुल सही है ना। बात है। लेकिन वो अकाल मृत्यु क्यों लिखी गई, किस वजह से वो अकाल मृत्यु हो रही है? हो सकता है उनके कर्म बुरे हो। भाई कर्म इंसान जैसा करेगा, वो कहते हैं ना कि जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा। हम्म। तो कहते हैं ना कि समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, कद कद यो गादड़ा से सिंह हार जावे। मतलब समय का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलट पलट सकता सकता है। है। अगर बुरे दिन है तो अच्छे भी आ सकते हैं, और अच्छे हैं तो बुरे भी आ सकते हैं। वो कहते हैं ना कि सुख और दुख हम्म। एक धूप और एक छांव की तरह होती है। जहां धूप आएगी ना हम्म। वहां छांव भी आएगी, और जहां छांव आएगी ना वहाँ वहां धूप। धूप भी आएगी। तो गुरुजी, जो आपने वेशभूषा धारण कर रखी है, जो जी, आपने मालाएं इतनी डाल रखी है, इसका कोई कारण है? क्यों डाल रखी है, इसके बारे में बताओगे ये मेरे को? कोई आम साधारण माला थोड़ी है। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये हर चीज सिद्ध की हुई चीज है, और ये चीज हर कोई धारण नहीं कर सकता है। जो सिद्ध पुरुष होगा ना वही धारण करता है इन चीजों को। ये हमारे गुरु की दी हुई ये सारी चीजें। हर तांत्रिक, हर अघोरी के गले में, हाथ में, यही बिल्कुल देखता हूँ कि बिल्कुल। बहुत ज्यादा मालाएं वगैरह होती है। तो कोई ऐसा भी है जो मालाएं धारण नहीं करता हो? भाई माला है, ये मैं पहन रखा हूँ, मैं निकाल दूंगा तो मैं बगैर माला हो जाऊंगा, हम्म। बगैर माला भी हो जाऊंगा। लेकिन ये हमारी वेशभूषा है, इससे पता लगता है कि मैं एक तंत्र क्रिया का माहिर हूँ, मैं तांत्रिक हूँ। अच्छा। तंत्र में तांत्रिक भी होता है, ओघड़ भी होता है। ओघड़ से ऊपर कौन होता है? अघोरी। हम्म। ठीक है। कौन होता है? अघोरी। हम्म। जो मेरे गुरु अघोरी हैं। और नागा साधु? नागा साधु भी होते हैं। वो क्या अघोरी से ऊपर होते हैं या वो नीचे, अघोरी से कैसे? ऊपर है। अघोरी से ऊपर? अघोरी से ऊपर सबसे ऊपर का पंथ है है। वो? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। बल्कि अघोरी कौन है? कौन है, बताओ अघोरी आप एक मेरे को। शिव का ही रूप है, शिव का ही हाँ, अंश है। शिव का रूप शिव माना का जाता वो है। रूप है जब शिव तांडव करते हैं ना, हम्म। जैसे जटाई खुली, भस्म लगाए हुए, हम्म। तो वो शिव का रूप है अघोरी। अघोरी। उस ओघड़ है हम्म। वो अघोरी का रूप है। अच्छा। ठीक है। हम्म। और जो तांत्रिक है वो तंत्र क्रिया करता है, वो मैं हूँ। और जब मैं अघोरी बन जाऊंगा ना, आज तो मैं आपके सामने स्टूडियो में हूँ, जब मैं अघोरी बन जाऊंगा तो उसके बाद में स्टूडियो में आना बंद कर दूंगा। जो असली अघोरी होगा ना हम्म। वो स्टूडियो में, और मैं अपना प्रचलन नहीं करता, प्रचार नहीं करता अपना। लेकिन बहुत से अघोरी आते हैं हमारे पास, जो हम लेके भी आते हैं, आते भी हैं। देखो हर किसी का मैं नहीं बोल सकता, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो अघोरी है, असली अघोरी होगा ना, वो पहाड़ों में, गुफाओं में अपने तपस्या में लीन हो जाएगा। अघोरी ये तपस्या, साधना ये क्यों करता है? उसका जो कारण है, उसके पीछे का जो क्या, क्यों करता है वो? ये इसलिए करता है कि उसका जो कर्म पिछले जन्म में अच्छा था तो वो अघोरी बना। अगले जन्म में भी उसका ये मतलब ये अच्छा कर्म करे तो वो और अच्छा कर्म करेगा, तो और उसको अच्छा जन्म मिलेगा। और कुछ जन सेवा के लिए करते हैं कि ठीक है, किसी की भलाई करते हैं, किसी का अच्छा करते हैं। लेकिन कहा तो ये जाता है कि जो अघोरी हैं, तांत्रिक है, इनकी मृत्यु के बाद ये ब्रह्म राक्षस बनते हैं। राक्षस कौन बनेगा? जो बुरे कर्म करेगा। अच्छे कर्म करेगा, जो शिव का भक्त होगा, वो कहते हैं ना कि महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, और मुर्दे को गले लगाए दिल उसका गहरा है। हर हर महादेव। मतलब जो अच्छा कर्म करेगा और शिव की भक्ति करेगा तो वो कभी राक्षस बन ही नहीं सकता है। शिव की भक्ति करना कोई छोटी सी चीज नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, लेकिन मन में हजारों छल तो काम नहीं करेगा जल। महादेव कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, महादेव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल पकड़ लो, हर समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। तो जो अघोरी हैं, तांत्रिक हैं, वो सही थोड़ी करते हैं। जैसे भाई देखो। आपने बताया, आपके पास 1.5 फुटिया है, बिल्कुल है। कर्ण पिशाचनी है, बिल्कुल है। कच्चा कलुआ है, बिल्कुल है। प्रेत है, बिल्कुल है। तो वो सही थोड़ी है।
सही है। कैसे सही है? सही इसलिए है कि उनसे अच्छे काम करवाएं, तब तो वो सही है। अब कुछ तांत्रिक अघोरी, कुछ लोभ लालच के अंदर, मोह माया के अंदर मतलब निकलते नहीं है, मोह माया छोड़ना पड़ता है। अघोरी तांत्रिक असली होगा ना ओघड़, तो वो मोह माया को त्याग देते हैं। हमें घर परिवार मोह माया से कोई मतलब नहीं है, वो तो है असली। और जो मोह माया से प्यार करता है, जो पैसे का धन का मतलब लालची होगा, वो कुछ भी कर सकता है, वो गलत भी कर सकता है, उन चीजों का गलत इस्तेमाल भी करता है। लेकिन वो अगर गलत इस्तेमाल करता है ना, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी विद्या छीन हो जाएगी पूरी। अपने वापस उसी टॉपिक पे आते हैं कि अपने गलत सही की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं कि जो तांत्रिक अघोरी है वो ब्रह्म राक्षस बनेगा या फिर नहीं। नहीं बनेगा। ले- राक्षस कैसे बनेगा, मेरे को तो ये बताओ, किसने बताया आपको कि राक्षस बनेगा? क्योंकि जो अघोरी है, तांत्रिक है, अगर वो सिर्फ दिव्य शक्ति जैसे महाकाल, माँ काली, उनकी सिद्धि साधना में लीन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। अगर उनके पास जो भूत है, प्रेत है, पिशाच है, तो उनकी गणना होगी ब्रह्म राक्षस के अंदर। नहीं नहीं नहीं, वो अघोरी, वो तांत्रिक क्या करते हैं, जो पिशाच भूत, जो नर पिशाच, इनको सबको सिद्ध करते हैं ना, तो वो उनसे अच्छे काम करवाते हैं और वो अपने चेले भी बनाते हैं। हम्म, तो जब उनका अंतिम समय आता है ना, तो वो चीजें उनको दे देते हैं, पहली बात तो हम्म, ठीक है। और कुछ क्या करते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति भी करा देते हैं। अच्छा। अघोरी कोई ऐसी चीज थोड़ी है, घोरी तांत्रिक ओघड़ ऐसे थोड़ी है। हम्म, तो अच्छा। मोक्ष की प्राप्ति भी करवा देते हैं उनसे आप अच्छे करवा अच्छे। सकते हो? हाँ बिल्कुल। किसी आत्मा या फिर आपने भूत को करवाया है किसी को? देखो, उनसे अच्छे काम करवा सकते हैं, उनको सिद्ध कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति तो कब होगी, जैसे मैंने अभी एक बात बोली थी कि अकाल मृत्यु, अगर जब उसने अकाल मृत्यु की है, तो उसकी तो मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब उसका समय आएगा। उसका जीवन की जो सीमा है वो हाँ, पूर्ण होगी। बल्कि उनसे अच्छे अच्छे काम करवा सकता हूँ, उनसे गलत काम नहीं करवाऊंगा। अगर बाय चांस या फिर करवाता है कोई अगर उनसे गलत काम, तो क्या होगा? भाई गलत करवाता है, गलत में मतलब बहुत कुछ होता है, गलत में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बंदा गलत करवा रहा है, तो उनकी धीरे धीरे विद्या क्षीण हो जाएगी, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। विद्या क्षीण हो जाती है क्या? ऐसा भी बिल्कुल होता है क्या? बिल्कुल होती है, गलत काम करवाएंगे तो ये होगा। हम्म, या फिर उसका जो गलत क्रिया कर रहा है, गलत उपयोग कर रहा है, हम्म, और उनसे गलत काम करवा रहा है, तो वो फिर राक्षस भी बनेगा। जो आपने सवाल किया ना कि राक्षस, हम्म। बल्कि वो तो शिव के भक्त हैं। जो शिव का भक्त होगा वो राक्षस कैसे होगा, मेरे को तो ये बताओ। मैंने सुना था, तब आपसे पूछा था भाई मैंने तो। रावण था, वो हम्म, कौन था? रावण शिव महाज्ञानी का था। भक्त, महाज्ञानी, हम्म, 4 वेदों का ज्ञाता था वो। उसको भी पता था कि मेरी मृत्यु श्री राम के हाथ में। पता और था। रावण की मतलब विजय क्यों नहीं हुई? कि उसका भाई उसके साथ नहीं था। हम्म, और राम की विजय क्यों हुई, श्री राम की विजय क्यों हुई? कि उसका भाई उसके साथ था। घर का बेदी लंका ढाए, हम्म, उसी के भाई ने बताया कि इसकी सुंडी के अंदर, नाभि के अंदर, और हम्म। ये आप तक बाण मतलब मारो, इसकी अमृत कुंड है वो फूटेगी और ये खत्म होगा। अच्छा, उसके नाभि के अंदर अमृत कुंड था क्या? हाँ, वो जाति से ब्राह्मण था, हम्म, लेकिन राक्षसों की गिनती में आ गया ना रावण। और हम्म, हर बार वो कभी भी मतलब कहीं भी, कोई मान लो कि उसका किसी से कुछ हुआ है विवाद, तो वो खुद मतलब जाता था, सेना को नहीं भेजता था, खुद लड़ने के लिए जाता था, ठीक है, रणभूमि में। लेकिन पहले उसने पूरी अपनी प्रजा को नष्ट करवाया श्री राम के हाथों से। हम्म, लास्ट में वो खुद हुआ। हम्म, हुआ कि नहीं हुआ? हम्म, हम्म, वरना वो अपनी प्रजा को नष्ट नहीं करवाता, खुद ही जाता था। हम्म। लेकिन उसको पता था कि मेरा मृत्यु नहीं है ये मेरा एक उद्धार, एक कल्याण, श्री राम के हाथों से मेरा ये कल्याण होगा। मुझे जो मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। बल्कि वो भी अहंकारी तो था, अहंकार। रावण को कि घमंड तो था। घमंड तो था और ही। घमंड तो किसी ज्ञान को का नहीं था, रखना चाहिए, ज्ञाता ताकत था, का था। ताकत, बलशाली सब कुछ था। हम्म। लेकिन घमंड भी था साथ में। तो आप उसने मैं जब घमंड घमंड के लिए तो उसने महादेव को हिला डाला, महादेव का भक्त था, हम्म। लेकिन महादेव को हिला डाला। तो मतलब घमंड ना करे किसी भी चीज का। जब से अपन ने बात डिस्कस शुरू किया तब से मेरी नजर इस पे है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या है? आप क्यों लेके इसको साथ चलते हैं? ये जो आप देख रहे हो, ये कोई आम गुड़िया नहीं है। ये 9 साल की गुड़िया है, जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। अच्छा। और मृत्यु कैसे हुई इसकी, कि ये स्टूडेंट बच्ची थी और ये मतलब बस के नीचे आने से ये खत्म हुई थी। हम्म। 9 साल की गुड़िया है ये। इसको अच्छा। मैंने इसके अंदर सिद्ध कर रखा है।
अच्छा, वो गुड़िया की जो आत्मा है वो इसके अंदर है। हाँ, इसके अंदर आह्वान करवाता हूँ। अच्छा, तो ये क्या काम करती है, अब ये कैसे? देखो, मैं इसकी बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो एंटिटी है ना मेरे साथ में, वो मैंने बोला स्टूडियो में भी ये गुड़िया आपके पीछे खड़ी हंस रही है। मेरे पीछे? हाँ, हंस रही है वो कि मेरे बारे में बात हो रही है। लेकिन वो तो आप बता रहे थे ना इसके अंदर। इसके अंदर आह्वान करवाता हूँ। जब अच्छा। मैं कोई क्रिया करता हूँ उससे, हम्म। तब आह्वान करवाता हूँ, बल्कि मेरे साथ ये सारी चीजें रहती है। हम्म। 8-9 प्रेत मैंने बताया ना कि आपके स्टूडियो में मेरे साथ है। हम्म। गुड़िया मेरे साथ है, कच्चा कड़वा है मेरे साथ। ये साथ में क्यों रखते हो आपको? साथ में रखता हूँ। क्यों, इसका रीजन तो होगा कुछ। भाई, मान लो कि भूत प्रेत किसी के अंदर आ गया, तो वो ताबीज पहनते हैं कि नहीं पहनते? ताबीज पहनते हैं पहनते ना। हैं, हाँ ठीक है। तो मेरे लिए तो मेरे यही ताबीज है, मेरी रक्षा भी करते हैं और इनसे अच्छे भी काम करवाता हूँ, और इनको साथ रखना ही पड़ता है। अच्छा, एक तरह से आपका ये सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच है। अब ये 9 साल की गुड़िया थी, हम्म। इसके ऊपर आते हैं हम। हम्म। तो इसको मैंने सिद्ध कैसे किया? हाँ, कैसे कि किया? मैं शमशान के अंदर क्रिया करने जाता हूँ। हम्म। अब जैसे मैं क्रिया करता हूँ तो इस गुड़िया की आवाज आती है। कभी तो जोर जोर से रो रही है, हम्म। कभी जोर जोर से हंस रही है, अच्छा। कभी रो रही है, कभी हंस रही है, कभी रो रही है, कभी हंस रही है। अब मेरा जो मैं क्रिया कर रहा हूँ वो खंडित हो रही थी, अच्छा। क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो भंग हो रहा था। मैं हाँ, भी जो जैसे मेरी ये साधना रो में रही रहता हूँ, थी, काम में हंस रहता हूँ, रही हाँ। थी, हाँ। तो वो कानों में उसकी आवाजें आ रही है, तो ध्यान भंग होना। ठीक है। तो मैंने कर्ण पिशाचनी को याद किया। तो हम्म। कर्ण पिशाचनी ने पता किया, तो बोला कि कोई गुड़िया है वो कर रही है, और ये गुड़िया परेशान भी कर रही थी काफी लोगों को। मतलब घरों में जाती है नाइट में, लाइटें ऑन कर देना, जैसे रात को लोगों ने लाइट बंद की है अपने घरों की, हम्म। उनकी लाइटें ऑन कर देना, पंखे चला देना, अच्छा। बच्चों के खिलौने उनसे खेलने लग जाना। हम्म। ऐसे ऐसे काम कर रही थी, ऐसे ऐसे मतलब काम कर रही थी परेशान करने वाले। हम्म। मैंने इस गुड़िया का आह्वान किया, इसको मेरे पास खींचा, हम्म। इसको मेरे पास आकर्षित करके बुलाया एकदम। ये अच्छा। आ गई। ठीक है। मैं बोला क्या चाहती है बेटा? हम्म। तो बोले कि मैं मोक्ष की प्राप्ति में, मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं मिलेगी, क्योंकि तेरा जो हुआ है एक्सीडेंट में खत्म हुआ, काल मृत्यु तो हुई है। तो मैं तेरे से अच्छे अच्छे काम करवा सकता हूँ, तू गलत काम ना करे अच्छा। तो मैंने इसको सिद्ध किया। और ये गुड़िया है, इसको मैं भोग भी देता हूँ, हम्म। जैसे बिस्कुट हो गया, चॉकलेट हो गई। हम्म। और ये अच्छे अच्छे काम भी करती है, इसको सिद्ध कर लिया मैंने। अच्छा। अब ये बुरे काम नहीं करती है, हम्म। जो भी काम करेगी अच्छे करेगी। और इसको मैं मेरे साथ ही रखता हूँ, और मैंने इसको अपनी बेटी बना रखा है। कुछ तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जो ग्रस्त जीवन जीते हैं। आप कौन सा जीते हो? मैं गृहस्थ नहीं जीता हूँ, मैं शमशान में रहता हूँ। मेरा घर जो है वो शमशान है। बिल्कुल। लेकिन शमशान तो अघोरियों का घर होता है। अघोरी का भी है, तांत्रिक का भी है। तंत्र क्रिया होती है वो शमशान से ही होती है, घरों के अंदर थोड़ी होती है। जंगलों में हो गया तो, या शमशान में होगी। जंगल और शमशान, दो जगह सबसे ज्यादा आप क्रियाएं करते हो। हाँ हाँ। सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिया कहाँ होगी? शमशान में। शमशान में। वो भी जागृत शमशान। जागृत शमशान। जागृत शमशान है, और एक नॉर्मल जो हमारे गांव में आसपास जो रहता है। ऐसे नहीं होता है शमशान भी, जिसे जो जागृत का मतलब चिताओं का आना जाना। हाँ, वो मैं समझ गया। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, जो जागृत शमशान रहेगा, इसके अंदर अग्नि जलती रहती है, चिताएं जलती रहती है, हम्म। लोगों का आना जाना भी चल बिल्कुल बिल्कुल। रहता है। फिर वहां पर आप क्रियाएं कैसे करते हो? लोग आपको रोकते नहीं? आना जाना तो सुबह में रहता है, नाइट में कौन आएगा वहां पे? ये क्रियाएं तो जो होती है नाइट में होती है। लेकिन नाइट में भी तो आती है ना लाशें। नाइट में लाशें नहीं आती है वहां पे, लाशें आती है सिर्फ दिन में। अच्छा, दिन में आती है सिर्फ? भाई हिंदू धर्म के अंदर हम्म। वो कहते हैं ना कि सूर्य अस्त होने के बाद में तो कोई ये दाह संस्कार क्रम ही नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता क्या? हिंदू धर्म के अंदर तो नहीं होता है। मेरे को पता नहीं था इसके बारे में। हिंदू धर्म के अंदर दाह संस्कार जब तक सूर्य उदय है, हम्म। तब तक दाह संस्कार हो सकता है। जब सूर्य अस्त हो गया ना, हम्म। तो हिंदू धर्म के अंदर दाह संस्कार नहीं होगा। ये सही माना जाता है कि हाँ, कि जो तांत्रिक अघोरी होते हैं, इनकी रात होता है दिन, और दिन होते हैं इनकी रात। बिल्कुल होता है। हमारे लिए तो रात का दिन ही है, क्योंकि रात को ये क्रिया करते हैं हम। हम्म। भाई, बंदा है, उसको सोने का भी आराम चाहिए। हम्म। ये थोड़ी है कि तांत्रिक अघोरी है तो वो सोते नहीं है, आराम नहीं करते हैं, आराम तो करना काम में पड़ेगा। लगे रहते हैं। कोई वो तो फिर वो रिमोट कंट्रोल गाड़ी बन जाएंगे, या कोई मशीनरी हो गई वो रोबोट तो। रोबोट हो गया, वो तो हम्म। रोबोट की तरह काम कर रहा है। हम्म। रेस्ट तो सभी चाहते हैं ना। हम्म। दिन में सोता है वो, रात को जग लेता है, उसके लिए वो दिन हो गया रात। जो आप भोग लगाते हो, जो आप चीजें खाते हो, वो तामसिक का सेवन करते हो या फिर सात्विक? नहीं, मैं तो दोनों ही करता हूँ, क्योंकि मैं तंत्र से जुड़ चुका हूँ, तो मैं दोनों ही करता हूँ। इनके अंदर भेद करते हो आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
गुरु का मतलब मैंने क्या बताया कि गुरु शब्द दो होते हैं। हम्म जैसे लोग कहते हैं ना कि अघोरी वो होता है अपना मल मूत्र खाता है, वो खाता है मतलब नहीं है, वो त्याग देता है उस चीज को। और उस अघोरी के लिए कोई भी चीज हम्म। बदबू के लिए नहीं होती है, मतलब हर चीज को उसके अंदर है ना, उसको अच्छी चीज नजर आती है, बुरी चीज नहीं आती है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो मतलब अघोरी और मैंने क्या तांत्रिक है वो ना बुरा देखता है ना अच्छा देखता है, उसके हाँ, लिए सब सब एक चीज समान है। अच्छी है, एक समान है, हम्म कोई चीज बुरी नहीं है। हम्म ठीक है ना। हम्म क्योंकि गुरु, गुरु शब्द दो होते हैं। गुरु बहुत बड़ी चीज होती है, मैंने अभी बताया था ना आपको कि गुरु गोविंद दोनों खड़े का अकेला कोई हम्म पाए। भगवान भी कहता है कि पहले गुरु के चरण स्पर्श कर। सबसे पहले गुरु कौन है? माता और पिता। हम्म लेकिन गुरु शब्द दो है। गुरु नाम बहुत छोटा है, समझने वाला समझ सकता है कि गुरु क्या चीज है। शब्द छोटा है, लेकिन उसके जो गुरु पीछे बगैर, का चीजें हैं वो गुरु बहुत बगैर बड़ी है। घोर अंधेरा, गुरु बगैर मोक्ष नहीं है, गुरु बगैर मुक्ति नहीं है। ठीक है। क्योंकि गुरु होना जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि असली अघोरी वही है जो गुरु, गुरु में से आप रू हटा दो, क्या बचता है? गु- गु। तो जो अघोरी या जो भी है, मतलब ये सेवन करते हैं ना, हम्म, कि भाई मैं सेवन करता हूँ, मैं अघोरी हूँ। तो ये नहीं है कि सेवन करने से ही अघोरी है। ठीक है, वो करते हैं, मल मूत्र को भी त्यागते हैं, वो सारी चीज उनके लिए सब चीज समान है, अच्छी है। हम्म। तो असली गुरु वही होता है, अघोरी। जैसे बाबा जी बहुत प्रकार के वशीकरण होते हैं, मैं जी। बहुत प्रकार के वशीकरण सुनता हूँ। हाँ। चुंबक वशीकरण, यंत्र वशीकरण और मनमोहिनी वशीकरण आदि आदि। आप किस तरह के वशीकरण करते हो? देखो, वशीकरण बहुत सारे होते हैं, ठीक है हम्म, ना। जैसे मोहिनी वशीकरण हो गया, सम्मोहन वशीकरण हो गया, जिसको बोलते हैं काजल वशीकरण। काजल वशीकरण। हाँ। अच्छा। रेमड़ वशीकरण हो गया। कौन सा? रेमड़ वशीकरण। रेमंड वशीकरण। हाँ। ये नया है वशीकरण, इसके बारे में बताइए। मतलब सबसे पावरफुल वशीकरण है ये रेमड़ वशीकरण। अच्छा। सबसे सबसे पावरफुल। पावरफुल। सबसे इसकी पावरफुल। क्रिया कैसे रहती है इसकी उसके क्रिया ये है कि ये जो वशीकरण करते हैं ना हम, हम्म ये शमशान के अंदर होता है। और वशीकरण करने के मतलब बहुत सारे वशीकरण है, जैसे नाखून पे भी होता है, हाँ। बालों पे भी होता है, हम्म कपड़ों के ऊपर भी होता है, हम्म और मांस का टुकड़ा लेंगे उसके ऊपर भी करके कर सकते हैं वशीकरण। मांस के टुकड़े पे कैसे करते हैं? जो क्रिया करते हैं ना, हम्म जिस बंदे के नाम पे वशीकरण करना है, हम्म तो उसके नाम से होता है। उस मांस पे नाम लिखते हैं। अच्छा। जैसे उसको मांस के अंदर, जैसे एक तो मांस का टुकड़ा हो गया, दो दिल हो गए, दो दिल। जिसको बोलते हैं दो दिलों का मिलन। अच्छा। कहते हैं ना कि एक आत्मा से दूसरी आत्मा का मिलन होना, एक शरीर से दूसरा शरीर मिलना, हम्म उसको बोलते हैं दो दिलों का मिलन। दो दिलों का मिलन, दो ठीक है। दिलों का मिलन करके वशीकरण भी करते हैं। खुल के बताइए कि पूरा डीप के अंदर किस तरह की क्रिया करते हो, भोग भी देते हो या फिर नहीं, काम क्रिया सब किस कुछ। तरह से करते हो, वो सब क्रिया कुछ। करने के लिए देखो, ये क्रिया होती है शमशान के अंदर। मेरे पास क्या है कि ज्यादातर केस आते हैं बाहर के, अच्छा। जैसे अमेरिका, कनाडा, इन इस साइड के बाहर के कंट्री के ही सारे आते हैं जो भी आते तो हैं। आप ऐसे करो, मेरे को एक केस के जरिए बता दो, आपने किए भी होंगे, उसके जरिए बता दो कि हाँ उसके अंदर क्रिया भी आ जाए, वो केस भी आ जाए। बिल्कुल, मैं हम्म बता देता हूँ आपको। अब जैसे मान लो कि ठीक है, इंडिया से कोई बंदा है तो वो तो मेरे पास भी आ सकता है, अपना कोई वस्त्र भी दे सकता है, कोई नाखून भी दे सकता है, कोई सर का बाल भी दे सकता है। हम्म लेकिन इंडिया के बाहर बैठा है वो बंदा कैसे करवाए? हम्म तो उसी का केस बता देता हूँ मैं, कि हम्म मैंने कैसे सॉल्व किया उस चीज को। ठीक है। भाई, एक लड़की थी, हम्म उसने घर वालों के मना करने के बावजूद भी उस लड़के से शादी की। एक लड़की ने लड़के से शादी की थी, घर वाले उसके एग्री नहीं थे, लड़की के घर वाले एग्री नहीं थे, मना कर रहे थे। अच्छा, लव मैरिज की लव थी, मैरिज की थी। बिना घर के परमिशन हाँ, के। परमिशन के बगैर। ठीक है। घर वालों की परमिशन नहीं थी इसमें। हम्म बल्कि देखो, मैं तो यही बोलूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सपोर्ट करो इन लोगों को, लेकिन घर वालों को समझना चाहिए। क्योंकि मान लो कि अगर कोई हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो कोई तो आत्महत्या करता है, कोई सुसाइड करता है, कोई भग जाता है, तो भी तो फिर बाद में भग जाता है, फिर भी तो एक्सेप्ट करते हैं ना। इससे अच्छा है कि उसको उसके हालात पे छोड़ दो। तो मैंने वैसे ही किया था। तो वो लड़की, घर वालों की परमिशन नहीं थी, फिर भी उस लड़की को चाहती थी। और कम से कम उसका 6 साल का रिलेशन था उस लड़के के साथ में। हम्म तो उसने उससे शादी कर ली, हम्म एक बच्चा भी हो गया। अच्छा। अब लड़का मनचला था, हम्म तो वो क्या करा कि किसी और लड़की से लग गया, और ठीक है। उससे ध्यान धीरे 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 हटाने लगा। बल्कि उसने शादी भी कर ली, मंदिर के अंदर शादी की थी, हम्म सब कुछ कर लिया, लेकिन धीरे धीरे मन हटा रहा है, बहाने बना रहा है, उससे दूरियां बना रहा है, कभी कहीं हो कभी कहीं, उसके पास नहीं जा रहा है। हम्म तो वो लड़की परेशान हो गई। हम्म रेंट के घर पे रह रही थी वहां, अच्छा। और काफी परेशान थी, रो रही थी हर जगह से। वो परेशान होकर भटक कर हम्म मेरे पास आई।
मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, काफी मेरे वीडियोज हैं, तो उसने देखा, देखकर मेरे को कॉल किया कि बाबा जी मैं काफी जगह पैसे खराब कर चुकी हूँ, अगर मेरा काम हो तो करना, अन्यथा मत करना, मैं सुसाइड करूंगी। सीधा बोल दिया उसने कि अच्छा। मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मैंने काफी पैसे भी बर्बाद कर दिए, मेरा काम नहीं हुआ, और आपसे अगर होता है तो बोलो, नहीं होता तो छोड़ दो। तो हम्म, मैं बोला बेटा डिटेल भेजो पहले। तो अच्छा। उसने अपना डिटेल भेजा, और मैं तो सभी को यही बोलता हूँ हम्म, कि वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देखना कि सामने बंदा कौन बैठा है। वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करके लाइव देखो कि बंदा वही है ना, तभी काम करवाएं, अन्यथा काम ना करवाएं। ठीक है, ओके डन। क्योंकि कहीं फ्रॉड के शिकार भी बन सकते हो। सही बात है। देख रहे हो किसी और को, हम्म, काम कोई और कर रहा है, तो वैसा भी ना हो, वीडियो कॉल करो, लाइव देखकर ही काम करवाएं। तो उस लड़की ने मेरे को वीडियो कॉल किया, मैंने बोला वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल कर लिया, देख लिया, डिटेल मंगवा ली मैंने, चेक भी मैंने कर लिया। तो लड़का तो सही था, गलत नहीं था, प्यार भी करता था उसको, लेकिन वो मजबूर था। मजबूर। उसके ऊपर भी है ना, हम्म, वशीकरण किया गया था, उसको वश में किया गया था। उसके पर वशीकरण किया होता। वशीकरण उस लड़के पे खिला पिला के, अच्छा, किसने किया था? कोई लड़की थी उसने करवाया था अपने वश में करने के लिए। जिसके साथ अभी रिलेशन में था वो? हाँ, अभी प्रेजेंट में रिलेशन में था, और शादी की वो लड़की ने मेरे से पूछा कि ठीक। क्यों, मतलब ये है, तो मैंने बोला कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। उसकी वजह से सारी चीजें हो रही है। हम्म। अब दिक्कत क्या थी कि ये जो जिसके बच्चा हुआ, जो लड़की मेरे को कॉल करी है, ये प्यार करती है दिल से, और जो थर्ड पार्टी थी वो कर रही थी दिमाग से। प्यार भी दो प्रकार के होते हैं, दिल और दिमाग। सही बात है। एक तो अपने स्वार्थ लालच के लिए, कोई चीज के लिए, हम्म। पैसे के लिए, या हम्म। कोई प्रॉपर्टी के लिए। एक होता है दिल से प्यार, जिसको कोई चीज से प्यार नहीं है, उसके हम्म। दिल से प्यार है। तो वो दिल से प्यार करती थी, तो बोले कि मेरा घर बसा दो, मेरे एक बच्चा भी है। बल्कि मैं उसको ये बोला था कि बेटा ये बंदा मन चला है, बल्कि सही है, प्यार करता है, लेकिन ये मन चला है, बोला इसको सही करवाना है, तो बोला कर दूंगा। उस थर्ड पार्टी को ऐसा दूर किया, जैसे कहते हैं ना कि दूध से मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं, हम्म। वैसा काम भी किया मैंने। फोटो मंगवाया पहले उसकी, लड़की की और लड़के की, दोनों की फोटो आ गई, और उस पे काम जो मैंने किया, मोहिनी वशीकरण किया, लेकिन साथ में मैंने बताया ना कि सम्मोहन काजल वशीकरण, उसका यूज किया। अच्छा। उसमें क्या होता है कि जो मैं प्रिंट आउट निकलवाता हूँ फोटोज के, जो काम करता हूँ ना, तो फोटो निकलवाता हूँ प्रिंट आउट, और उस पे काजल, जैसे मैं काजल देता हूँ, इंडिया का कोई क्लाइंट मेरे पास आ गया तो उसको काजल भी दे देता हूँ। तो औरत होगी तो वो आंखों में डाल लेगी, तो भी सामने वाला बंदा देखेगा ना, तो उस पे मोहित हो जाएगा, उसके प्यार में पागल हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि बगैर पानी के मछली तड़पती है, हम्म। वैसे वो तड़पने लग जाएगा। अच्छा। तो मैंने उन दोनों की फोटो पे तिलक करके और काम किया हम्म। स्टार्ट। हम्म। मैंने उस लड़की को 11 दिन का समय बोला था कि बेटा 11 दिन में तेरा काम हो जाएगा। 8 दिन के अंदर अंदर उसका काम कर दिया मैंने। अच्छा। और वो बंदा उसको, लड़की को देखना भी पसंद नहीं कर रहा, नफरत करने लगा। उस लड़की को भी दूर कर दिया, वो अपने हम्म। घर परिवार में समय भी दे रहा था, हम्म। अपने बच्चे की भी केयर कर रहा था, और आज वो खुशी से अपने घर परिवार में अच्छे से रह रहे हैं। तो आपने जो ये वशीकरण किए, एक तो मनमोहिनी वशीकरण, एक जो काजल वशीकरण, ये दोनों एक साथ में कैसे किए थे? एक साथ में करने के कारण है, वशीकरण तो मोहिनी है, हम्म। लेकिन काजल वशीकरण, अब मान लो कि जैसे इंडिया का बंदा है, वो मेरे को कोई चीज दे सकता है लाके, हम्म। ठीक है। हम्म। बाहर बैठा बंदा क्या चीज देगा? वो तो नाम और फोटो ही दे सकता है। नाम और फोटो दे सकता है, डिटेल दे सकता है। हम्म। तो उस डिटेल पे मैंने सम्मोहन काजल वशीकरण किया, अच्छा। वो सबसे पावरफुल है। और ये काजल वशीकरण कोई आम चीज नहीं है। काजल वशीकरण कैसे सिद्ध होता है? हम्म। शमशान के अंदर ही होता है ये क्रिया भी। जैसे अपने घर वाले बोलते हैं ना कि भाई रात को बाहर ना निकलो, बाहर ना घूमो काफी समय तक नाइट में, हम्म। लेकिन होली दीपावली पे लोग बोलते हैं कि होली है, दीपावली है, घूमने जाएंगे, बाहर घूमेंगे। लेकिन नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि उस समय में सबसे पावरफुल तंत्र क्रिया होती है होली और दीपावली के समय पे। अच्छा। सबसे पावरफुल तंत्र होता है होली पे और दीपावली पे, अभी जैसे विशेष या पूजा बोलते हैं जिसको। अच्छा, जैसे अभी पीछे होली गई है, तो आपके पास उस टाइम कोई क्रिया वगैरह आपने कोई ऐसा किया? बिल्कुल, मैं काजल को सिद्ध करता हूँ वहां पे, काजल को सिद्ध करता हूँ। हाँ। अब काजल को सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि जैसे होली का समय हो गया, हम्म। और होली के समय में जैसे नाइट में 12:15 से लेके 1:15 तक हम्म। ये काजल सिद्ध किया जाता है। 1 घंटे? हाँ, और इस काजल को सिद्ध करने के लिए कोई छोटी सी चीज नहीं कि ऐसे हम सिद्ध कर लेंगे। हम्म। शमशान के अंदर 4 दिशाओं का बंधन करना पड़ता है, घेरा अच्छा। बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर बैठकर और ये सिद्ध किया जाता है। और इस चीज को सिद्ध करने के लिए
दीपक जलाया जाता है। दीपक। दीपक जलाया जाता है। हम्म, सरसों के तेल का ही दीपक होता है। ठीक है। अच्छा। और वो दीपक जला के हम्म, और इस काजल को सिद्ध करते हैं। उसको बोलते हैं सम्मोहन काजल वशीकरण। तो इसके अलावा भी कोई और वशीकरण करते हो आप? बिल्कुल करते प्रेमी हैं। प्रेमिका के लिए बिल्कुल करते हैं। एक होता है कि डिवोर्स होने तक बात आ जाती है, बिल्कुल। ऐसा भी केस आया हुआ है। तो बताइए उसके बारे में ऐसा कैसे। केस आया हुआ है, छत्तीसगढ़ का है मेरे पास। हम्म। नई नई शादी हुई थी। हम्म। एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। हम्म। लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो शादी के 6 महीने बाद कहीं बाहर रहता था, तो वो चला गया। अच्छा, ठीक है। अब वाइफ थी अकेली, वो कभी नई नई थी, कभी मायके जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है। अपने ससुराल आ गई, तो पड़ोसियों के अंदर कोई लड़का था। हम्म। तो वो लड़का थोड़ा बेकार टाइप का था। अच्छा, आवारा लड़का था। ठीक है। तो वो क्या है कि उसको अपने प्यार के झांसे में फंसा घोल लिया। लिया, ठीक फंसा है। लिया। ठीक है। अपने प्यार के झांसे में उसने फंसाया। हम्म। और उसको जैसे मतलब कह रहा है वैसे ही वो करने लगी। हम्म। धीरे 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 करके नजदीकियां बढ़ गई। हम्म। पहले तो बातचीत तक हो रही थी, फिर नजदीकियां और बढ़ने लगी और बढ़ने लगी और बढ़ने लगी, काफी नजदीक हो गई। अच्छा। हर प्रकार के रिलेशन हो गए कि हम्म। एक दूसरे के बगैर रह ही ना पाए। अच्छा, ठीक है। जब हस्बैंड बाहर से आया, क्योंकि फोन पे भी बात नहीं कर रही है और नहीं कर रही है। हम्म। जब बाहर से आया हस्बैंड, तो उसका थोड़ा चेहरा उखड़ा हुआ लग रहा है, थोड़ा वो पता लग जाता ना, मतलब चेहरे से कि बात करने का चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन, गुस्सा। हम्म। और बात वगैरह करने का भी थोड़ा माहौल चेंज, मतलब आराम से अच्छे बात से नहीं बात नहीं करनी। कर रही है। और वो हम्म। लड़का जैसे फोन आ रहा है बात भी कर रही है और कर रही है, ऐसा मैटर हो गया था। अच्छा। तो उस समय उसके हस्बैंड ने मतलब डिवोर्स तक सोच लिया कि डिवोर्स दे दो इसको। हम्म। लेकिन वो देखा कि रीजन क्या है, पहले रीजन देखो। अच्छा। रीजन तो देखो ना। हम्म। भाई मेरे तो 6 महीने तक साथ रहा, फिर चला गया। और अब ये ऐसे कर रही है, बात भी नहीं कर रही है, गुस्सा भी कर रही है। हाँ, इंसान को हाँ। माइंड में तो होता ही और है ना। दूसरी बात कि ये मेरे नजदीक ना आई, मतलब भाई अब बंदा इतनी दूर से आया है, काफी समय से आया है, तो वो वाइफ के नजदीक भी जाएगा और सारी सब कुछ चीजें होती है मान लो। तो वो चाह रहे थे कि नजदीक भी ना आए ये बंदा। अच्छा। तो उसने क्या किया कि भूत प्रेत वादा बता रही है कि मेरे अंदर भूत है, बाल खोले करके बैठ गई, रात को दीपक जला रही है, बालों को ऐसे ऐसे कर रही है, घुमा रही है। तो वो सोचा ये क्या है, इसमें कोई भूत प्रेत का तो नहीं हो गया। तो हम्म। उसने मेरे को कॉल कर लिया। अच्छा। बंदा काफी परेशान हो गया था बुरी तरह से। तो मैंने उसको उपाय भी बताया कि तू ये कर, अगर हम्म। प्रेत होगा तो वो दूर होगा, हम्म। या मेरे को पता लग जाएगा। हम्म। तो मैंने कुछ चीजें बताई उसको, उसने किया। तो एक मैंने बार बताओगे वो चीजें? मैंने उसको बोला हम्म। कि तू एक काम कर, कांच का गिलास ले, उसमें थोड़ी सी फिटकड़ी, हम्म। एक नींबू डाल ले, ठीक है। और उसके सर पे 7 बार घुमा। हम्म। तो बोला क्या होगा, मैं बोला 7 बार घुमा। हम्म। तो उसने 7 बार घुमाया, कुछ नहीं हुआ, एकदम सही पड़ा था। तो बोला सही है गुरुजी, कुछ नहीं इसमें। फिर मैंने मेरी दिव्य दृष्टि से देखा, चेक किया, हम्म। तो वो सही थी, लेकिन वो किसी और लड़के के जाल में फंसी हुई थी। मैंने उसका नाम तक बताया लड़के का, हम्म। सब कुछ, की कोई लड़का आस पड़ोस का ही, वो ऐसे खराब कर रहा है इसको, अपनी बातों में लेके खिला पिला के अपने वश में कर रखा है। तो उसने बोला हस्बैंड ने कि डिवोर्स दे दूं, इससे दूरियां हो जाए। बोला दूरियां होने से तेरा घर बर्बाद होगा, इससे अच्छा है कि उस लड़के को दूर करवा। हम्म। तो उसने दूर करवाया। आज वो पति पत्नी साथ है, उनके बच्चे भी हैं, और वो कॉल भी करता रहता है मेरे को। अच्छा। बच्चे भी है, और वो बाहर जाना भी छोड़ दिया, वहीं रहने लग गया। क्योंकि अगर उसके अंदर कोई चीज होती है, आप पूछो कि गिलास का क्या किया, हम्म। कुछ नहीं हुआ उस गिलास से। तो हम्म। अगर उसके अंदर कोई चीज होती, तो वो पानी का रंग है ना, जो कलर है, वो चेंज हो जाता, लाल हो जाता। लाल हो जाता। लाल हो जाता ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। अगर कोई साया होगा ना, कोई प्रेत होगा, कोई एंटिटियां होगी, हम्म। वो पानी लाल हो जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर एंटिटी हाँ। है। हाँ। जैसे एक सबसे ज्यादा खतरनाक एंटिटी के अंदर आती है कच्चा कलुआ, है वो ना? तो मेरा बच्चा है। आपका बच्चा है? बच्चा है मेरा। हमारे कौन से बच्चे हैं, कौन सी वाइफ है जो हमारी सेवा करेगी? हमारे लिए तो वही है हमारे बच्चे। अच्छा। हमारी सेवा तो यही करेंगे, हमारा काम कौन करता है? भूत प्रेत पिशाच कच्चा कलवा ये सब, डाकनी साकनी पिशाचनी, सब यही करते हैं। अच्छा, किस तरह के काम करते हैं मतलब? कच्चा कलवा कोई ऐसी नॉर्मल चीज नहीं है, कच्चा कलवा भी बड़ा खतरनाक है। हम्म। और आज भी मैं आया हूँ, उसको साथ भी लाया हूँ, उसको भोग दे के। अगर अच्छा। वो भूखा नहीं रह सकता, वो कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ये पकड़ तेरी कंठी और माला। हम्म। मतलब भूखे पेट वो भजन नहीं करता बिल्कुल भी। अच्छा।
वो अपना भोग लेके ही काम करता है। हम्म, भोग में क्या होता है, बच्चों वाली चीजें होती है। अब आप पूछोगे कि ये क्या होता है कच्चा कलवा, हम्म, तो अब जैसे कुछ लोग आते हैं आपके पास कि मैं 4 कच्चे कलवे सिद्ध कर रखा हूँ, कोई कहता हम्म, है 10 कर रखा हूँ, कोई कहता है 20 कर रखा हूँ, कोई कहता है 2 कर रखा हूँ, कोई कहता है 2 लड़की है, कोई कहता है 4 लड़की है उसमें। तो कच्चा कलवा तो एक बहुत है, अच्छा, एक ही बहुत है कच्चा कलवा, हम्म, 10 की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक बाप के 5 बेटे होकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और एक बाप के एक बेटा होकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कच्चा कलवा क्या होता है कि जैसे 6 से 7 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, वो बोलते हैं ना कि 8 वर्ष तक वो कच्चा कलवा ही कहलाता है, कोई बच्चा अगर खत्म हो गया तो। क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अंदर बोलते हैं ना कि 8 का मांगे का 8, बल्कि 8 तक का हम उसको गाड़ते ही हैं। हम्म, जैसे मुस्लिम धर्म में क्या बोलते हैं, दफनाना। हिंदू दफनाना, धर्म में बोलते हैं गाड़ना। गाड़ना, तो हम उसको गाड़ते हैं, हम्म, तो शमशान के अंदर हम तो क्रिया करते हैं, हमें तो पता लग जाएगा कि ये यहाँ पे कोई ताजा कच्चा कलवा, मतलब कोई बच्चा है खत्म हुआ, उसको गाड़ा गया है। अच्छा, तो हमें आपको पता, पता चल जाता है हाँ क्या? पता लग जाता है। वो खुदाई होती है और सब, तो मिट्टी विट्टी डालते हैं उस पे, हम्म, और फिर दूध बिस्किट रखा जाता है वहां पर। अच्छा, तो हम पता लगा लेते हैं। तो ठीक है, कोई भी तांत्रिक पहले पहुंचता है, हम्म, तो वो क्या करता है कि अपनी कोई निशानी बना देता है। जैसे प्लॉट खरीदते हैं, तो उसमें मान लो कि जैसे प्लॉट खरीदते हैं तो उसको मतलब अपना नाम लिख चार देते हैं, दीवारी या चार करते हैं, दीवारी, या जो भी तारबंदी बोलते हैं हम्म, जिसको, वो कर देते हैं। हम्म, तो वैसे हम वहां पे अपना बंदिश बना देते हैं। हम क्या करते हैं कि त्रिशूल होता है हमारे पास, हम्म, छोटा त्रिशूल, हम वहां लगा देते हैं कि आज ये कच्चा कलवा मेरा है, इसको मैं सिद्ध करूंगा। अच्छा, उसका भी एक समय होता है। समय होता है सिद्ध समय करने का? होता है, इसमें समय होता है 45 दिन का, अच्छा, कच्चे कलवे को सिद्ध करने का। मतलब 45 पैंतालीस दिन दिन वेट किस करना तरह पड़ेगा। से? 45 दिन में कंटिन्यू वहां पे भोग रखूंगा, दूध बिस्किट चावल, कभी कुछ कभी कुछ, बच्चों वाली चीजें। अच्छा, जैसे कुत्ते का पिल्ला होता है, उसको हम बिस्किट डालेंगे, हम्म, तो वो भी वफादार बन जाएगा, मालिक को कभी काटेगा नहीं। हम्म, वैसे वो बच्चा पहचानने लग जाएगा कि ये मेरी सेवा कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा सब कुछ है। अच्छा, तो 45 दिन तक वेट क्यों करते हैं उसका, कि उसका जो शरीर का जो मांस होता है ना, हम्म, वो सारा गल जाता है। अच्छा, ठीक है, सिर्फ रहता है उसका ढांचा, ढांचा, कंकाल, कंकाल। हम्म, तो उस कंकाल को, उस ढांचे को, उसके ऊपर हम बैठते हैं, वहां पे एक दीपक जलाते हैं। दीपक जो रहता है वो सरसों के तेल का रहता है, सांप की केचुड़ी साथ में मिक्स करके, और वो दीपक जलाते हैं। और दीपक जलाते हैं, साथ में वहां पे भोग रखते हैं कच्चे कलवे का, 4 दिशाओं का बंधन करते हैं, हम्म, 4 उतारे लगाते हैं उसके नाम के। हम्म, ठीक है। उसके बाद में उस चीज को सिद्ध करते हैं, कच्चे कलवे को। हम्म, कच्चा कलवा ऐसे सिद्ध नहीं होता। कच्चे कलवे को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, मंत्रों का जाप करते हैं। जब वो दीपक वहां रखते हैं ना उसके कंकाल पे, कंकाल तो अंदर रहता है, बाहर नहीं निकालते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, मंत्रों द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। और उसकी जो आत्मा है ना, हम्म, उसकी आत्मा का आह्वान करते हैं। उस अच्छा, कंकाल में उसकी आत्मा का आह्वान करते हैं। ठीक है, तो फिर वो क्या है कि सिद्ध होता है। हम्म, सिद्ध होते कच्चे कलवे को चाहिए काम, वो फ्री नहीं बैठता है। क्योंकि अच्छा, वो इतना काम करता है, मैंने बोला ना कि वो भूखा नहीं रह सकता है। कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ये पकड़ तेरी कंठी और माला। हम्म, वो भूखा बहुत जल्दी होता है। क्यों होता है भूखा, कि वो काम ही इतना करता है, वो रुकता ही नहीं है काम करते समय। अच्छा, मतलब उसको काम चाहिए, बैठ नहीं सकता वो। मैंने बोल दिया ना कि बेटा वहां जा, ये मिठाई लेके आना इस दुकान से, तो वो मिठाई लेके आएगा। पैसे लाने हैं तो वो पैसे लेके आएगा। कोई भी काम है वो अच्छे से अच्छा करेगा, मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही वो करेगा। लेकिन मैं उसको फ्री नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? फ्री छोड़ दिया 1%, हम्म, तो वो जान ले सकता है, क्योंकि उसको काम चाहिए। तो मैं उसको बिजी कर देता हूँ, जैसे मेरे पास काम होते हैं तो काम करवा लेता हूँ। हम्म, अगर काम नहीं होता है, वो फ्री रहता है, हम्म, तो मैं क्या करता हूँ, उसको पेड़ है, एक पेड़ दे रखा है कि इस पेड़ पे उतर चढ़, उतर चढ़, उतर चढ़, उतर चढ़, उतर चढ़। तो ऊपर नीचे होता रहता है, वो काम है उसके लिए। तो वो थकता नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि वो थकते ही भोग मांगता है, उसको भोग देता हूँ मैं। अच्छा, थकते ही भोग मांगेगा। उसको भोग किस किस तरह का बात वही कि लगता है? छोटा बच्चा होता है, हम्म, वो बोतल से दूध पीता है, हम्म, और उसने मान लो कि पेशाब कर दिया, हम्म, तो वो क्या हो गया, भूखा हो गया। हम्म, छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, भूखा हो जाता है, फिर उसको दूध पिलाते हैं। फिर वही बात है। तो वैसे ही उसके साथ है, बच्चा है, बच्चे वाली हरकतें करेगा वो, लेकिन वो काम भी अच्छे अच्छे करेगा। समय के साथ में उसकी एज भी बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है इस तो। और उसके दिमाग का जो एज है वो भी बढ़ेगी या फिर वैसे ही रहेगा नॉर्मल जो पहले था? वैसे रहेगा, दिमाग वही रहेगा, क्योंकि उस उम्र में खत्म हुआ है ना, तो दिमाग वो उसका बच्चों जैसा रहेगा। एज तो बढ़ती है, समय निकलता है वैसे।
लेकिन दिमाग उसका वही रहेगा कि उसके दिमाग में ये रहेगा कि मैं बच्चा ही हूँ। और आज भी मान लो कि हम मतलब बंदा कितना भी बड़ा क्यों ना जाए, बूढ़ा क्यों ना जाए, लेकिन उसके भी माँ बाप है। ठीक है, कोई भी लड़का है वो छोटा है, बड़ा हो गया, उसके भी बच्चे हो गए, लेकिन उसके माता पिता है तो वो माता पिता के सामने तो वो बच्चा ही रहेगा ना। चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन माँ बाप के सामने तो सर झुकाना ही पड़ेगा ना। उनके सामने तो बच्चा ही है ना। तो वैसे वो बच्चा ही रहेगा। बच्चा क्यों रहेगा कि वो मैंने सिद्ध किया तो मेरे लिए वो बच्चा है, तो वो ये समझेगा कि मेरा पिता है ये। तो गुरुजी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। पहले तो आप आए, अपना टाइम, कीमती समय हमारे लिए निकाला, ऑडियंस के लिए जी, निकाला, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज भी मैं जा ही रहा था किसी के काम के लिए, लेकिन आपने काफी रिक्वेस्ट करी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। और थैंक अब यू यहाँ उसके से लिए। फ्री होके मैं उसी काम के लिए निकलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने बहुत सी चीजें बताई, हमें नई नई चीजें सीखने को मिली। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जी, जरूर, अगर ऑडियंस चाहेगी तो जरूर। तो दोस्तों, अगर आप गुरुजी के साथ सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को, और अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर एपिसोड आप मिस ना कर पाओ और सबसे पहले देखने को मिले। तो जय श्री महाकाल गुरु। जय श्री महाकाल। आदेश, आदेश, आदेश। आदेश।